हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट इतिहास के जून 2019 का प्रीवियस प्रश्न पत्र शुरू करेंगे। इसके मैं 35% आपको करवाऊंगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने दिसंबर 2019 का प्रश्न करवाए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। जो आपके लिए 2023 और 24 के एग्जाम के लिए बेनिफिट होंगे। देखो फर्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में, ठीक है, नहीं बताना हमने। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये ठीक है। काल विधि एक में मछली पकड़ने, शिकार करने, कृषि के साक्ष्य मिले, ये भी सही है। कालविधि 2 में क्या मिला हमने, लोहे और उत्तरी काले चमकदार मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। और जो ये नहीं है, नहीं क्या है, राजस्थान में स्थित है, जहाँ से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ये राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ गुजरात में नहीं, सॉरी, है कहाँ स्थित है, पहले ऊपरली फर्स्ट लाइन में दिया गया है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, राजस्थान में स्थित नहीं है। भरतपुर कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यहाँ मछली पकड़ने, शिकार खेलने, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लोहे और उत्तरी काले चमकदार मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से किस में रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक लागू की गई है। पुरातत्व विज्ञान में, यानी कि पुरानी चीज़ों को खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण। इसमें हमें पुरानी से पुरानी वस्तु के समय का पता चल जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पुरातत्व विज्ञान, यानी रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक। संभवतः शकों द्वारा उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उसके नाम पर रखा गया। शेल्डन पोलोक के अनुसार यह सांस्कृतिक नवाचार क्या था। नया नवाचार यानी कि नया समाचार क्या था, ये राजनीतिक प्रयोजनों हेतु संस्कृत का प्रयोग। जो राजनीतिक प्रयोजनों में थे, जो उसमें भी क्या का प्रयोग किया जाने लगा, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाने लगा शकों के काल में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से सुमेलित है, गलत तरीके से बताना, ठीक है। R.S. शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्बन डीके इन इंडिया। R.S. शर्मा की पुस्तक अर्बन डीके इन इंडिया। जॉन विलियम की द आर्ट ऑफ गुप्ता इंडिया एम्पायर एंड प्रोविंस। जॉन विलियम्स ने क्या लिखी थी, द आर्ट ऑफ गुप्ता इंडिया, जिसमें उसके एम्पायर और प्रोविंस के बारे में लिखा गया है। A.L. बासम ने कौन सी लिखी थी, द वंडर दैट वाज इंडिया। A.L. बासम ने लिखी थी द वंडर दैट वाज इंडिया। रोमिला थापर ने ये नहीं लिखी थी, मिथ एंड रिलेटिव स्टडीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया कल्चर। मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन फॉर्मेशन ऑफ इंडिया कल्चर, तो रोमिला थापर ने नहीं लिखी थी, ठीक है। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्या हमारा, किली गुल मोहम्मद क्या क्या स्थान और काल दिए गए हैं। किली गुल मोहम्मद कब आया था, 4555 से 3885 ईसा पूर्व, उल्टे चलते हैं, ठीक है। किली गुल मोहम्मद जो सबसे बड़ा होएगा वो सबसे पहला होएगा। डम्ब सादत क्या हो गया हमारा, 3370 से 2530 ईस्वी में। कालीबंगा के साक्ष्य मिले हैं। इसमें 2980 से 1865 ईसा पूर्व। राणा गुड़ाई के साक्ष्य कब मिले हैं, 4550 से 3165 ईस्वी पूर्व में। धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य
सही नहीं है, नहीं बताना इसमें भी, यानी कि 3 सही है तो 1 सही नहीं है। सही क्या है इसमें? 4 वर्णों और सामाजिक जीवन के मानदंडों का संदर्भ है। किसमें? धर्मशास्त्र की रचनाओं में। इनमें देश धर्म और कुल धर्म का भी संदर्भ है। देश धर्म है, कुल धर्म है, 4 वर्ण है, जीवन के मानदंड है। ठीक है, जातियों का संदर्भ इसमें नहीं है। इसमें जोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे। उस स्थल की पहचान कीजिए जहां घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते। घोड़ा होने के प्रमाण कहाँ नहीं मिलते? देखो, उस स्थल की पहचान कीजिए जहां घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते। बुर्जों में घोड़ा नहीं था, वहाँ का क्या था? कुत्ता। और घोड़ा कहाँ कहाँ था? गालीगाई में। गालागाई में पता चला 1895 से 1695 ईसा पूर्व। पिराक में पता चला है करीब 1300 ईसा पूर्व। इनाम गांव में पता चला है 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, 1300 में पिराक में और 1400 में इनाम गांव में, 1895 से 1695 में गालीगाई में घोड़े के अवशेष का पता चला है। चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रशासन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किन के द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण थी? अखेमनी के राजाओं द्वारा। ये सिकंदर के समय थे जो अखेमनी। ठीक है, ईरान इराक के थे ये, फारस की खाड़ी के। सबसे पहले उन्होंने लेख लिखने शुरू किए थे अखेमनी डायोडोरस ने। ठीक है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन है, दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन ये क्या कहता है? राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक घटक और पश्चिमी संस्कृति के भौतिकवादी आधार को ही एक आवश्यक और अंतर्निहित अंतर के रूप में देखा। यह अंशतः उस विचार की प्रतिक्रिया थी जिसकी अवधारणा थी कि धर्म भारत के पारंपरिक समाज में एक ऐसा केंद्रीय कारक था जिसमें प्रगति को अवरुद्ध द्वारा रोका। ठीक है, दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नीचे 2 कथन ऐसे ही, अगला प्रश्न भी ऐसे ही कथन से संबंधित है। इस संबंध में काफी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का 3 पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हत्ती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता। ठीक है, ये दोनों सही था लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम शास्त्रीय संस्कृतियों में मिलते हैं। यहाँ बोला माना नहीं जाता, ये कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अग्रहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यह एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग विशेष रूप से प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य में हुआ है। ये गलत है। सही क्या है हमारा? ये भी सही, गलत नहीं भाई। ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना क्या क्या। A B C D। ए क्या है हमारा? अग्रहारों का पता कहाँ था चले हम ना? प्रथम शताब्दी से। दूसरा क्या है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाले भूमि अनुदान की श्रेणी था। अग्रहारों का एक तो पता चल गया हमने, पहली शताब्दी था। अग्रहार एक संस्कृत शब्द है, पहली शताब्दी के मध्य में इसका प्रयोग हुआ था। उसके बाद चला ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में एक पद नाम था, पद नाम। तीसरा सी हमारा, सामान्य तौर पर ये अनुदान स्थायी होते थे। चौथा क्या? दान प्राप्तकर्ता को उत्पादन संगठित करने और भूमि से राजस्व और अन्य संसाधन एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। अग्रहार को ही दान इकट्ठा करने के, जैसे अभी भी धर्मशालाओं में से कुछ
सदस्य आते हैं और नाज लेकर जाते हैं, इनको ही अग्रहार बोलते थे। ठीक है। राजशेखर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? राजशेखर के संबंध में क्या? वह प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल का दरबारी कवि था। कौन से सन में? सन 9वीं और 10वीं शताब्दी ईसवी में। ठीक है। किसका कवि था वो? राजशेखर था। यू चोल वंश का नहीं था। शक्तिशाली शासक बोल रखे, ये नहीं था। पुराणों में इसका सातवाहनों में पहला ज्ञात शासक था, ये भी गलत है। गीता का रचना कृत, ये भी गलत है। इसका उत्तर क्या बना गया? प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल का दरबारी कवि था। महेंद्रपाल और महिपाल कब हुए थे? 9वीं और 10वीं शताब्दी में। ठीक है, एडी में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागर शैली, द्राविड़ शैली, कश्मीरी शैली, बासर शैली। नागर शैली क्या है? नागर शैली का आधार वर्गाकार होता है, जिसकी भुजा के मध्य में अनेक प्रक्षेप होते हैं जो उसे क्रॉस रूप प्रदान करते हैं। आधार क्या? वर्गाकार है, यानी कि वर्ग के आकार को है। द्राविड़ शैली में क्या है? इस शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि उनके पिरामिड का आकार शिखर है, गोल। ठीक है। कश्मीरी शैली के क्या? यह बाह्य विषय के किसी भी प्रकार के प्रभाव से रहित विशुद्ध स्थानीय शैली है, गलत है। आगे क्या? बासर शैली है, उत्तरी और दक्षिण शैलियों में का मिश्रण है, ये गलत है, सी वाला। कश्मीरी शैली पर ज्यादातर मुसलमानों का प्रभाव पड़ा हुआ है, किसी से बाहर वाले से कह रहे नहीं। बाह्य विषय के किसी प्रकार के प्रभाव से रहित नहीं है ये। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इरफान हबीब, बीबी लाल, R.H. मीडो, मार्सिया ए फेंट्रेस। इरफान हबीब ने कौन सी पुस्तक लिखी थी भाई? इरफान हबीब ने लिखी थी अमेजिंग रिवर सरस्वती, ए डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। यानी कि जो रिवर, इमेजिनिंग रिवर के बारे में इमेजिंग करी थी, जो उसने कल्पना करी थी, वो लिखी थी इरफान हबीब ने। बीबी लाल ने क्या लिखा था? बीबी लाल ने लिखा था परहैप्स द अर्लीस्ट प्लाउड फील्ड सो फार एक्सकेवेटेड हनी एवर इन द वर्ल्ड। परहैप्स द अर्लीस्ट प्लाउड field so far activated anywhere in the world। R.H.D. मीडो, R.H.D. मीडो ने क्या लिखा था? द डोमेस्टिकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द ग्रेटर इंडस वैली। R.H. मीडो ने लिखी थी ग्रेटर इंडस वैली। ठीक है। मार्सियो ए फ्रेंटस, इसने लिखी थी रीजनल इंट्रैक्शन इन इंडस वैली अर्बेनाइजेशन। ठीक है। किसने लिखी थी? मार्सिया ए फैक्ट ने। बागौर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बागौर राजस्थान में स्थित है। इसके विरुद्ध विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईस्वी की अवधि की कार्बन तिथियां, यह भी सही है। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं, गलत है। जम्बू बैल, भेड़, बकरी, सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया गया है, सही है। किस किस का? जम्बू या बैल, भेड़, बकरी, सुअर।
निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, इसमें क्या गया है, तर्क दिया गया है कि आरंभिक ऐतिहासिक दक्षिण भारत में कवियों द्वारा किया गया गुणगान राजनीतिक सत्ता का आधार नहीं था। क्या कहा गया है इसमें, जो तर्क दिया गया है कि आरंभिक ऐतिहासिक दक्षिण भारत में कवियों द्वारा किया गया गुणगान, दक्षिण भारत में कवियों ने गुणगान किया गया था, राजनीतिक सत्ता के आधार नहीं था। आधार था जब भी तो गुणगान कर रहे थे, ये गलत नहीं आना था यहाँ से, ठीक है। उस काल के कवि अपनी भौतिक खुशहाली के राजाओं पर निर्भर होते थे, ये बात सही है। कालीबंगा, जहाँ प्राग संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सही क्या है? लेखन के दिन कार्य बन जाने के बहुत दिनों बाद तक मौखिक परंपरा के प्रति मोह बना रहा। लेखन के दिनों दिन कार्य बन जाने से बहुत दिनों तक मौखिक परंपरा के प्रति मोह रहा। फिर भी लिखण का काम शुरू हो गया था, लेकिन लोग फिर भी कहानियों में इन बातों में विश्वास करते थे। एक दादा अपने लड़के का बतावा, लड़का अपने लड़के का बतावा, ऐसे, ठीक है। मौखिक परंपरा में बरतरी ने घोषणा की कि समझ के पास वाक रूप होता है। समझ के पास क्या वाक यानी कि चुप रहना एक रूप है। वाक प्रकटित जागरूकता सभी प्रकार के ज्ञान की नींव है। इस प्रकार भारतीयों ने तटस्थ की अपेक्षा गृहस्थ की वरीयता दिया, गलत है। 9वीं शताब्दी के लतीनी व्याकरणों का विचार आदर्शक भारतीय विचारों से आदर्शक भारतीय विचारों से बिल्कुल अलग था। यूरोप में विद्वान व्यक्ति वह था जो लिटरेटस अर्थात पढ़ा लिखा लेटर्ड मैन होता था 9वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से किसको खगोलीय उपकरण सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा गया है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। खगोल से संबंधित सबसे पहले क्या था? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाला विभिन्न दर्जों के संबंध में सही नहीं है? वर्ण व्यवस्था में एक दर्जा कम की पत्नी से जन्मे बच्चों को द्विजों के भाग के रूप में स्वीकृति मिलती थी। वर्ण दर्जों के हिसाब से 2 या 3 डिग्री नीचे की महिला से जन्मे बच्चों में शूद्रों से एक नया समूह निर्मित होता था, ठीक है। क्योंकि घने विवाह करा करते, किसी ने जीत कर लिया हुए थे, किसी ने दासी बना लिया हुए थे। सब तो ज्यादा दर्जा तो अपने वर्ण वाला दिया जावे था। यदि महिला का संबंधित दर्जा पुरुष के दर्जे से ऊंचा होता था तो ऐसे विवाह की संततियों को माता पिता के दर्जे से नीचा रखा जाता था। अनुलोम विवाह को प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता था। ये गलत है। प्रतिलोम विवाह को माना जाता था, अनुलोम को नहीं। निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाले फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? यूनानियों को कौन देता था? गांधार। क्योंकि गांधार में तो वे चले गए थे तक्षशिला में, जब वे यूनानी लड़ रहे थे तो वही मदद कर रहे थे। अंबी राजा मदद कर रहा था। यदि हम आहार से निकले लोहे की बात छोड़ दें तो भारत में प्रारंभिक लौह स्तंभ हेतु सभी 14 कार्बन तिथियां करीब 1000 वर्ष और इससे थोड़ा पहले की है। यह मत किसका है? इरफान हबीब का।
ठीक है। उन्हें कह अकबी हार में निकले लोहे की बात छोड़ दा तो कद क्या है सारे 14 कर्बन तिथियां 1000 वर्ष पूर्व की है। बादामी के निकट महाकुटकेश्वर स्थित मंदिरों के समूह में उस मंदिर को पहचाने जिसके गर्भगृह में एक बाघ का कुछ महत्व है। कहाँ से वो बादामी का महाकुटेश्वर स्थित मंदिर है। बादामी का महाकुटेश्वर संगमेश्वर, उसका नाम क्या है? गर्भगृह के एक बाग में जैसे महत्व है संगमेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा मिल के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के संबंध में सही नहीं है? इस पर ब्रिटिश उपयोगितावादी दर्शन का कोई असर नहीं था। मिल था जो मिल ने क्या करा था ब्रिटिश इसने भारत की पारंपरिक संस्थाओं को जड़ और पाश्चगामी कहा था। ठीक है। इसने क्या कहा था? मिल द्वारा किया गया विश्लेषण सामाजिक सरकार के अनुकूल था। यह हेलीबरी कॉलेज में भारतीय सिविल सेवा के ब्रिटिश अधिकारियों हेतु भारत के संबंध में एक पाठ्य पुस्तक बनी। इसी के उसमें इन पर ब्रिटिश उपयोगितावादी दर्शन का कोई असर नहीं की बजाय था। नहीं ना काटेंगे तो ये उत्तर सही हो जाता है, ये नहीं लिखते इसलिए गलत है। गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्रायः क्लासिकल युग कहा जाता है। गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए तर्क दिया गया कि एक ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला। दोनों ही सही है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। सॉरी भाई, एकदम जी मैं कई बार लपेटा लगी जा सभी कई, इसके लिए बार बार सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे सर्वाधिक बाजारों और बड़े बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच के स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है? क्या इंगित करता है? मडपिका। नीचे दो कथन दिए गए, एक को दूसरे को आर कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने 498 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या की, कौशल को अपने राज्य में मिला लिया, जबकि वहां का शासक उसका मामा था। ये बात सही है। ठीक है। मगध के बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बनने के लिए आतुर था, अन्य क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं। काव्यादर्श अष्टादशी महाभाष्य तंत्र लोग लिखे किसने है ये बताने। लेखक कौन है इनका? काव्यादर्श का कौन है? दंडी। काव्यादर्श किसने लिखी थी? दंडी। अष्टादशी पाणिनि ने, महाभाष्य पतंजलि ने और तंत्र लोक अभिनव गुप्त ने। अवनति, गांधार, चेदी, वज्जी ये सारे महाजनपद है। ये भौगोलिक सीमाएं हैं इनकी। अवनति में क्या है? अवनति मध्य भारत का मालवा क्षेत्र है। अवनति मध्य भारत का एमपी का, ठीक है, भारत का मालवा क्षेत्र है। गांधार क्या है? आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी जिला, कश्मीर घाटी है, पाकिस्तान में पड़ा जैसा। आधुनिक पेशावर है जो आज के टाइम में पेशावर है, रावलपिंडी है, कश्मीर घाटी है, वह सारे क्या? गांधार था। चेदी मध्य भारत में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग। वज्जी नेपाल की खाड़ी तक गंगा का उत्तरी भाग। वज्जी क्या है? नेपाल की खाड़ी तक गंगा का उत्तरी भाग। देखो भाई, वसुदेव बलवंत फड़के, इसका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1800
45 को मृत्यु हो गई थी इसकी 1889 को। क्यों पढ़ा रही हूँ मैं इसको? क्योंकि इसी से मुगल डरते थे और औरंगजेब के समय भी इन्होंने टक्कर ली थी। ये एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। 30 से 31 तक प्रश्न इसी में था, 30 तक 31 यानी कि 2 ही प्रश्न है। ब्राह्मण को दिए जाने वाले भूमि अनुदान का क्या परिणाम हुआ है? 1, 2, 3 उत्तर सही है। एक क्या है? इन्होंने शासकों की स्थिति को सुदृढ़ किया, कृषि का विकास किया। भूमि अनुदान में भूमि प्राय अनुदान प्राप्तकर्ता की खेती के तहत नई भूमि लानी पड़ती थी। भेदभाव विहीन ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण किया गया। आगे देखो क्या प्रश्न दिया गया। यहाँ इंगित वर्ष मध्यकाल का प्रारंभ लगभग कब हुआ? 600 ईस्वी में। नीचे 2 कथन दिए गया, एक को ए और दूसरे को आर कहा गया। पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती थी, परंतु यह यूरोपीय सामंतवाद से काफी भिन्न था, ठीक है। कारण क्या कहा गया? दक्षिण भारत के पूर्व मध्यकाल शहरी विकास का काल था, जैसा कि शिल्प, व्यापार संघ और शहरी केंद्रों के विकास से स्पष्ट है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन क्या क्या थे संगीत के संबंध में? शास्त्रीय संगीत से संबंधित कृति लहजात ए सिकंदरी की रचना सुल्तान सिकंदर के संरक्षण में हुई थी, ये ठीक है। अब्बुल फजल ने 36 संगीतकारों के नाम बताए जिन्होंने अकबर के दरबार में स्वर और वाद्य संगीत बजाया। शाहजहां ने अपने दरबार में न तो संगीत को ही प्रोत्साहित किया, न ही संगीतकारों के। दोनों गलत है, ठीक है। औरंगजेब ने नहीं किया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के आरंभिक 10 वर्षों के दौरान समान 10 संगीतकार को पुरस्कार प्रदान किए। ऐसा लगता है संगीत के प्रति था। देखो नहीं कह रखा, नहीं शाहजहां वाले में नहीं है बस। ताप्ती नदी के किनारे लगभग 1400 ईस्वी पूर्व बुरहानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? नासिफ खां फारूकी ने। नासिफ खां फारूकी ने। देखो क्या दिया गया है। ताप्ती नदी के किनारे लगभग 14 से बुरहानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? नासिर खां फारूकी ने। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चचनामा, रियाज उस सलातीन, मिरात अहमदी, नुस्खा दिल खुशा। एक का क्या? हमारा चचनामा किसने लिखा था? सिंध में लिखा गया था, अल बरूनी ने लिखा था। और रियाज उल सलातीन बंगाल में लिखा गया था। मिरात अहमदी दक्कन में लिखा गया था। नुस्खा दिल खुशा गुजरात में लिखा गया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।